हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इन तीनों का हम लोग वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि मंडे के दिन हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को बैंक एक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक एक्स के चार्ट को भी देखेंगे कि मंडे के सेशन में हम लोगों को किस प्रकार से मूवमेंट मिल सकता है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है। वीकली चार्ट में आप लोग गौर से देखोगे तो एक बहुत शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट हैमर कैंडल है। लास्ट 2 दिन पहले के जो वीडियो है चार्ट एनालिसिस का, उसमें बैंक निफ्टी में भी एक हैमर कैंडल बनी हुई थी डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हैमर कैंडल परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर बीच में, ये कैंडल जो रेड कैंडल है, तो ये परफेक्ट हैमर कैंडल नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो इसके नीचे आकर के यहाँ पर क्लोज कर सकता है, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं मिला, लेकिन ऑलमोस्ट उसने लो लगाया है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखें हम लोग तो हैमर कैंडल ये परफेक्ट हैमर कैंडल है, क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास बना है। आप लोग अगर गौर से देखोगे तो ये जो रेंज है, मैंने आपको बताया था, ये रेंज सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पर वीकली चार्ट में इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम लगा के देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में परफेक्ट सपोर्ट के आसपास ये कैंडल बनी हुई है। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये जो रेंज है, ये रेंज सपोर्ट के रूप में काम करेगी, ऐसा मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था। तो इसी लेवल के आसपास आकर के ये कैंडल बनी हुई है। और हैमर कैंडल अब एक्टिव अगर होती है तो इसके ऊपर हम लोगों को एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। परफेक्ट हैमर कैंडल इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ऊपर से आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 53,300 से लेकर के 49,650 तक का मूवमेंट, यानी कि लगभग मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने टॉप से ऊपर से आप लोग देखोगे तो 3,000 से 3,500 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। और 3,500 पॉइंट का डाउन मूवमेंट करने के बाद बिल्कुल सही जगह पे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये कैंडल एक्टिव कब होगी? जब इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट एक दिन डेली कैंडल में क्लोज कर देगा। ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो 50,586 है। 50,586 का इसका हाई है। और मैंने अपने एक चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 50,500 के ऊपर जब तक डेली कैंडल में क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक अपर साइड का कोई मूवमेंट खास मिलने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से ये हैमर कैंडल एक्टिवेट भी हो जाएगी। अगर मार्केट 50,500 के ऊपर डेली कैंडल में क्लोज कर देता है तो वापस से आप लोगों को 52,000 और 53,000 के टारगेट वापस देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस लेवल पे नज़र बना के रखो। अगर ये कैंडल एक्टिवेट होती है तो हम लोगों को ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता रखा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग लगा के देखते हैं। लास्ट ये जो इलेक्शन का कैंडल बना हुआ है, उस वीक से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं और इस हाई तक ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो मैंने आपको 2 लेवल बता रखे हैं इंपॉर्टेंट। एक तो बता रखा है 0.5 और दूसरा है 0.61। जब मार्केट ऊपर से वापस नीचे आता है तो जो अपना मूवमेंट किया है वहाँ से 0.5% और 0.6% पे आकर के ये सपोर्ट बनाता है। और अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये जो ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये 0.5% का सपोर्ट है, 0.5 वाला लेवल है। और यहीं पर आकर के बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया है। तो बहुत अच्छी जगह पे, सही जगह पे सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी को। और अब ये कैंडल जैसे एक्टिव होगी तो आपको सबसे पहले 51,100 और 51,300, ये दोनों टारगेट वीकली कैंडल के हिसाब से हम लोगों को दिख रहे हैं। तो इस लेवल के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। इस कैंडल को एक्टिवेट होने दो, जिसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा मार्केट तो यहाँ से आपको 51,000 यानी कि 50,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो 51,000 का लेवल आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। और ये मूवमेंट बहुत फास्ट आएगा और इसमें आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मान लो कि इस कैंडल के लो को ब्रेक करके अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये कैंडल फिर एक्टिवेट नहीं होगी, ये कैंडल फेल हो जाएगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा और वापस मार्केट हो सकता है इसको लो को ब्रेक करने के बाद
इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद वापस आपको 48,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट को गैप डाउन ओपन नहीं होना है। अगर ये गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो 51,000 का टारगेट और 51,300 का टारगेट इजीली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इसमें भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हैमर कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 24,000 के लेवल के आसपास हुआ है। ठीक है, 24,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, राउंड लेवल मानते हैं हम इसको, उसके पास आकर के यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हैमर कैंडल बना है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस, जिसको हम लोग फिन निफ्टी बोलते हैं, फिन निफ्टी में भी यहाँ पर भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग डोजी कैंडल भी बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इस कैंडल को। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हैमर जैसी ही कैंडल बनी हुई है, मतलब डाउन साइड से रिजेक्शन लेकर के और 22,500 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, वहीं से रिजेक्शन लेकर के फिन निफ्टी में भी एक अच्छी कैंडल हैमर टाइप की बनी हुई है। अब तीनों इंडेक्स जो हैं वो मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। तीनों में एक जैसा पैटर्न बना हुआ है और बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कैंडल को एक्टिवेट होने दो और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 500 से 600 पॉइंट का एक वन वे मूव हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये डेली कैंडल हम लोगों को क्या बता रहा है, आप लोग यहाँ पर देखो गौर से। जब मार्केट ऊपर था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये गैप पेंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, इस गैप को सबसे पहले मार्केट फील करेगा। यहाँ पर आप लोग ऑलमोस्ट देखोगे तो 50,500 से लेकर के 51,000 का ये गैप यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये गैप अब फील करेगा मार्केट और ये गैप फील होने के बाद धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए वापस अब ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो लास्ट डे वाली, इस ग्रीन कैंडल के नीचे इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद अगर 50,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है रेगुलर, तो फिर वापस डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन है और जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बना हुआ है उस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है और ये गैप आपको बहुत जल्दी फील होता हुआ दिखेगा और मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट का मूवमेंट ईजिली 500 पॉइंट का मूवमेंट कर सकता है। तो डेली कैंडल के हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो भी वही है, 51,000 का लेवल जो है वही राउंड लेवल है और ये गैप भी पेंडिंग है। तो हमें सबसे पहले इस लेवल पर फोकस करना है और इसके लिए तैयार रहना है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम लोग इसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों को ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अब तैयार हो चुका है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये एक लेवल बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद नीचे आकर के रिजेक्शन लेता है इस लेवल से। ये लेवल आप लोग अगर गौर से देखोगे तो लास्ट डे का हाई है, इस हाई के आसपास आता है और यहीं पर ये रिजेक्शन लेकर के वापस ऊपर जाके क्लोज करता है। वापस एक हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आता है, इसी लेवल के पास सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। फिर जब नीचे आता है अगली बार फिर यहीं पर सपोर्ट बनाता है, फिर वापस ऊपर जा कर के अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आकर के इसने क्लोज किया है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपनिंग देता है इसी लेवल के आसपास 50,450 से लेकर के 50,500, इसी लेवल के बीच में अगर यहाँ पर ओपनिंग देता है मार्केट और ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में कल के लो को, जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है इसके लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो नीचे ये वापस से 50,200 का लेवल हम लोगों को दिखा सकता है, 50,200। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद हो सकता है मार्केट एक छोटा मोटा डाउन मूव करे और यहाँ से वापस वी शेप में रिकवरी करके अगर इस लेवल को वापस ब्रेक करेगा 50,600 के लेवल को, तो हो सकता है 50,800 और 51,000, ये दोनों लेवल हमको मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया एक व्यू कि इस प्रकार से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है कि नीचे आकर के इसी लेवल के पास सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के ऊपर जाकर के क्लोज कर सकता है। दूसरा व्यू है कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये वापस नीचे आता है और अगर यहाँ पर वापस बायर एक्टिव हो जाते हैं तो बायर इसको ले जाकर के 50,500 की लेवल के आसपास क्लोज कर सकते हैं मंडे के सेशन में, और नेक्स्ट डे वापस इसके ऊपर ही खुल के अगर ट्रेड करता है तो वापस ये 51,000 का लेवल दिख सकता है।
ये हो गया दूसरा व्यू। तीसरा व्यू क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 50,200 300 इस लेवल के आसपास, अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये जो रेंज बनी हुई है, यही रेंज वापस रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव कर सकता है और अपसाइड मूव करने के बाद वापस नीचे आएगा और इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बना करके ऊपर या नीचे जहाँ भी जाना हो वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, ये तीसरा व्यू हो गया। चौथा व्यू है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। इस प्रकार से अगर 50,700 800 या 600 के ऊपर ही कहीं ओपन होता है तो वापस इस लेवल तक आ सकता है, जो क्लोजिंग है इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ पर ट्रेड करने के बाद इसी प्रकार से अगर रेंज बना लेगा और रेंज बनाने के बाद अगर वापस ब्रेकआउट करता है तो ये 51,000 तक इजीली पहुँच जाएगा। मार्केट ओपन कहाँ होता है? फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है। तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग गौर से देख लेना, ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करेगा तभी मार्केट में डाउन साइड में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, वरना 100-150 पॉइंट का अप एंड डाउन मूव करना रहेगा और वापस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखोगे, आपको चार्ट एनालिसिस आता है और अगर आप लोग प्राइस एक्शन को समझते हो तो यहाँ से अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है और मार्केट अपने पिछला लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस एक्शन डाउन साइड का नहीं बनेगा और जब तक प्राइस एक्शन डाउन साइड का नहीं बनेगा तब तक डाउन मूवमेंट हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हायर हाई पैटर्न बना हुआ है, उस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। और यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा वो कौन से लेवल से मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आप लोगों को नज़र बना के रखना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल पे आता है तो 50,400 का लेवल वापस से सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ से ऊपर निकल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है तो वापस नीचे से ऊपर जब मूव करेगा तो यही ट्रेंड लाइन वापस रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वापस जब नीचे आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बनाकर ऊपर धीरे धीरे इस तरह से निकल सकता है। तो जब तक ये हायर हाई पैटर्न बना हुआ है तब तक नीचे का डाउन साइड का मूवमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है। ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम सब में मार्केट का ट्रेंड अपर साइड का दिख रहा है और बहुत अच्छा पैटर्न भी बना हुआ है, तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। लेकिन आप लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, डाउन मूवमेंट भी आ सकता है। तो हो सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वापस से ये सारे लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मार्केट है, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमें प्राइस बता रहा है, जो हमारा सेटअप बता रहा है, जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट अभी ऊपर साइड ही होने वाला है। दोस्तों अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखोगे तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक पैटर्न बता रहा हूँ। गेस करो ये कौन सा पैटर्न है और कमेंट करके बताओ मुझे। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप कमेंट में लिखो कि ये कौन सा पैटर्न है और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना मूवमेंट मिल सकता है। तो निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है और ये जो गैप पेंडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस गैप को फील करेगा मार्केट और जैसे ही इस लेवल का, इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, यहाँ से हमें कम से कम 100 से 120 पॉइंट का निफ्टी में फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है दोस्तों। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है वापस से, जैसे कल ओपन हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था जैसे, उस प्रकार से अगर गैप अप ओपन हो जाता है 24,440 के आसपास अगर कहीं पर ओपन होता है तो यही लेवल, ये जो जोन है, यही जोन वापस से सपोर्ट के रूप में काम करेगा और निफ्टी को इसके नीचे नहीं आने देगा। यहीं पर मार्केट सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के ऊपर वापस निकल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 100 से 120 पॉइंट, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो 24,200 ये जो रेंज है, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ से वापस नीचे आने के बाद सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के वापस इसी लेवल के आसपास आके क्लोज कर सकता है। तो इन सब बातों के लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। मार्केट में बुलिशनेस दिख रहा है और यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो स्विंग लो अभी तक इसमें भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो पैटर्न जो है वो अपसाइड का ही दिख रहा है। एक बार मैं फिन निफ्टी का भी चार्ट लगा देता हूँ दोस्तों। ये फिन निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था। और फिन निफ्टी में इस लेवल से आप लोग देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, तो यहाँ पर भी इस गैप की फीलिंग हो सकती है और ये गैप फिल होने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे जिस साइड जाना है वहाँ पर जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए
तो मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड ही दिख रहा है, क्योंकि स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये बैंकेक्स का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, और बैंकेक्स में बैंक निफ्टी के जैसा सेम पैटर्न बना हुआ है। ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल, ये 1, 2 और 3 बार टेस्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 4 बार टेस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए अगर मार्केट में, तो ये सपोर्ट लेवल वीक हो चुका है। तो अगर इसके नीचे वापस आता है 57,400 के नीचे अगर वापस बैंकेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो 57,200 और 57,000 तक के लेवल हम लोगों को वापस डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए मार्केट को बैंकेक्स को फ्लैट ओपन होकर के इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वापस यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे इस लेवल के आसपास, और यहीं पर ट्रेड करके कोई रेंज बना देगा कल की तरह, और रेंज बना के वापस ऊपर निकल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करता है तो ये लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वापस फिर ये लेवल वापस सपोर्ट की तरह काम करेगा, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई रेंज बना करके वी शेप में वापस रिकवरी कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत बड़ा 57,200 के आसपास या 200 के नीचे, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हम लोग राउंड लेवल बोलते हैं या साइकोलॉजिकल लेवल है जो 57,000, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाएगा। हो सकता है यहाँ पर रुके, और रुकने के बाद आधा 1 घंटा किसी प्रकार की कोई रेंज बनाए, या फिर कोई यहाँ पर बुलिश पैटर्न दिखेगा हमको, हैमर टाइप की कैंडल दिखेगी या बुलिश सिंगल पिंक कैंडल दिखेगी, तो उसी कैंडल का एसएल लगा करके हम लोग वापस से इस हाई के लिए प्लान कर सकते हैं। तो गैप यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत बड़ा गैप है इस लेवल से, ऑलमोस्ट 57,700 से लेकर के 58,400 तक का ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप हो सकता है मंडे के सेशन में भी फिल हो सकता है, या मंडे को छोटा मोटा मूव करके 58,000 के राउंड लेवल के आसपास क्लोज कर सकता है, और वापस अगले दिन नेक्स्ट दिन ये लेवल को वापस ये हासिल कर सकता है। बैंकेक्स में आप लोग देखोगे तो इम्पोर्टेंट जोन है ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का आप लोगों को डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के 57,600 के ऊपर ही बना रहता है तो फिर ये वापस 58,000 तक पहुँच सकता है। इन सभी लेवल को आप लोगों को वॉच करके रखना है और इस हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ग्रुप बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी इंडेक्सेस के चार्ट का एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूं, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड कैसे लेते हैं ये समझ सकते हो, सीख सकते हो और आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।